स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी स्टेट लाइन सीरीज का लेक्चर नंबर 10 जिसके अंदर हम आज के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला है बेटा कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन, दूसरा है फैमिली ऑफ लाइन, तीसरा है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन जो है इसको हम डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन भी कहते हैं। ये बच्चे कईयों के कोर्स में होता है, कईयों के कोर्स में नहीं होता। तो आप जैसे किसी और बोर्ड से है, सीबीएसई में जैसे नहीं होता, किसी और बोर्ड से है तो आप अपने बुक में चेक कर लेना। बट हाँ, आईआईटी जेईई के अंदर ये डेफिनेटली है। तो बच्चे हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा पहले अपने चैनल के बारे में मैं बता दूं बेटा। मेरे चैनल में मैथमेटिक्स का कंटेंट अपलोड होता है फ्रॉम 0 टू लेके आईआईटी जेईई एडवांस तक का। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के बेटा अपने बोर्ड एग्जाम के हो गए या आईआईटी जेईई तक की तैयारी कर सकते हैं। बस इतना ही बच्चे। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर मेरे को बताएं। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। चलते हैं बेटा अपने जो लेक्चर के अंदर। सबसे पहले है बेटा कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन। बेटा क्या बोलता है, 3 लाइन आर सेड टू बी कॉन्करेंट if they passes through a common point, that is they meet a point। बच्चे अगर मेरे पास जैसे ये लाइन 1 है, ये मेरी लाइन 2 है एंड ये मेरी लाइन 3 है। ये मेरी लाइन 3 है। ये 3 लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्करेंसी, यानी कि कॉन्करेंट ऑफ 3 लाइन्स। आई होप बच्चे आपको बात समझ में आ गई कि कॉन्करेंट ऑफ 3 लाइन का मतलब क्या है। अब चलते हैं बेटा आगे। इसका फॉर्मूला हम बताएंगे कि कैसे ड्राइव हुआ। तो बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। हमारे पास बच्चे 3 इक्वेशंस हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। बच्चे जो ये इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हुई है 1 2 3, इन 3 इक्वेशंस को मैंने उठाया। ठीक है, इन 3 इक्वेशंस में से मैंने पहले ही 2 को उठाया, दोनों का मैंने क्या करा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका वही है बेटा कि एलिमिनेशन मेथड। जैसे ही मेरे को मैंने इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, मैंने क्या बोला कि अगर ये तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो ये जो पॉइंट है ये इस पर भी लाइक करेगा या इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट मैंने उठा के यहां रखा। तो मेरे पास है बच्चे ये वाली एक सिचुएशन आई। अब इस वाली सिचुएशन को मैं जो है बेटा इस वाली सिचुएशन को है बच्चे मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी कि ये डिटरमिनेंट फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है। इसलिए बच्चे मैंने इसको इस किस में कन्वर्ट कर दिया, डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चे द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ अ 3 लाइन वो आपकी ये रही, जहां पे A1 B1 C1 जो है बेटा ये आपके कोफिशिएंट्स हैं, A2 B2 C2 भी आपके कोफिशिएंट्स है, A3 B3 C3 भी आपके कोफिशिएंट्स है। अब ये जो रिजल्ट है डिटरमिनेंट का ये 0 आना चाहिए अगर 3 लाइन कॉन्करेंट है। फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ बहुत सिंपल तरीके से हुआ है। हमने एक पहले तो पॉइंट निकाला। ठीक है, कैसे निकाला बेटा, 2 लाइंस को जो भी एलिमिनेशन मेथड लगा के एक्स और वाई निकाला। अगर ये पॉइंट बेटा तीसरी लाइन पे है तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो रिजल्ट आया हमने उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में देखा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब डिटरमिनेंट आने की वजह से ये जो टॉपिक है बेटा नॉर्मली सीबीएसई के अंदर ये डिटरमिनेंट में चले जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बच्चे क्योंकि यहाँ पे मतलब कह सकते हो एक फ्लो में आया है, ये टॉपिक है हमारे में कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन। तो स्टेट लाइन के अंदर ये आता है। तो बस बच्चे ये दिखाने के लिए कि बेटा स्टेट लाइन के अंदर ये टॉपिक है, मैंने इसको यहाँ डिस्कस करा है। क्वेश्चन बहुत लाइट लिए हैं क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन है ना बेटा ये आपके बनते हैं डिटरमिनेंट के अंदर, जहां पे हम प्रॉपर्टी सीखने के बाद कॉन्करेंसी और 3 लाइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। तो चलिए बेटा 3 हम अपने क्वेश्चंस को अडॉप्ट वो करते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ बच्चे, कहने की बात दूसरी ये है कि जो हम क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये बहुत लाइट है और मैं इनको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करूंगा डिटरमिनेंट के। तो देखो बेटा क्या है मेरे पास, मेरे को कह रहा है कि प्रूव करो ये जो लाइन है ना ये कॉन्करेंट है। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे पास सिचुएशन के हिसाब से मैंने इनको 3 - 8
एंड 4, ये मैंने इनका एक डिटरमिनेंट बना लिया। अब रिजल्ट क्या है बेटा, इसका रिजल्ट जो है 0 के बराबर आना चाहिए, ये मेरे को प्रूव करना है। अब क्योंकि बच्चे अगर आप 11th क्लास में हो एंड डिटरमिनेंट्स नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसको समझने में, लेकिन हाँ एक बार डिटरमिनेंट पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा ये कितना इजीली काम हो जाएगा। तो मेरा जो काम होता है बेटा वो यही होता है कि सबसे पहले जितने भी जीरो वहां रखे हैं मैक्सिमम उसको ट्राई करूं। तो देखो यहां से मैं इसको माइनस करूंगा तो R3 चेंज बाय R3 माइनस में R1, तो रिजल्ट इज 3 1 माइनस 14 एंड 1 माइनस 2 0, देन रिजल्ट यहाँ पे आएगा बेटा माइनस 9 एंड यहाँ पर हो जाएगा 18। बच्चे एक जीरो मेरे पास आ चुका है, एक जीरो मेरे पास आ चुका है। अब बात करते हैं दूसरे जीरो की। तो तरीका क्या होता है बेटा यहाँ पे कि हमारे पास दो जीरो एक साथ आने चाहिए, ज्यादा बेटर रहता है कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे दूसरा जीरो बेटा बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा जीरो बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं बेटा, R1 चेंज बाय R1 माइनस में 3 इनटू में R2। इस कॉन्सेप्ट के बाद बच्चे यहां पर होगा 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने जीरो करा, यहाँ 1 यहाँ 0, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ एंड 3 दूनी 6 और इसमें माइनस हुआ तो ये 7, ये -2, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -19 और ये हो गया मेरे पास 18। अब बात करते हैं बेटा कि क्या और हो सकता है। बेटा नॉर्मली बात करूं तो अब ये यहां से खुल सकता है, दो जीरो आ चुकी है मेरी, मैं यहां से खोलूंगा तो आमने सामने की रो को हम छोड़ देते हैं। 18 इंटू 7, 18 इंटू में 7 माइनस में 9 इंटू में 14, तो माइनस माइनस है और माइनस होता है तो अल्टीमेटली जो मेरा इंपैक्ट आएगा वो यहाँ पे भी माइनस। तो 18 इंटू 7 माइनस बेटा यहाँ पे आ गया 9 इंटू 14, तो मैंने 9 कॉमन लिया बेटा, 2 इंटू 7, अच्छा 7 भी कॉमन आ सकता है, तो बच्चे मैंने 9 कॉमन लिया, 9 मेरे पास कॉमन आया। इसके बाद बच्चे मैंने 7 भी कॉमन ले लिया, तो 9 और 7 कॉमन आया तो यहाँ बचा 2, यहाँ पे भी हुआ बेटा -2, तो रिजल्ट आ गया मेरा 0। अब ये जो मेथड है बच्चे ये डिटरमिनेंट्स का मेथड है, तो आपको अभी यहाँ पे समझ नहीं आएगा। चलते हैं बच्चे आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the line this and this are concurrent। concurrent है तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। मैं बच्चे जल्दी से 3 माइनस 4 माइनस 13, 8 माइनस 11 माइनस 33, 2 माइनस 3 एंड यहाँ पे ले आया लैम्डा। अब इस लैम्डा की वैल्यू जो है बच्चे वो 0 होगी। क्यों होगी बेट, सॉरी ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट है तो मेरे को जो कॉन्करेंट का रिजल्ट है वो उठाया। अब अगेन द प्रॉब्लम इज कि बच्चे मैं से बहुत सारी प्रॉपर्टी लगाऊंगा क्वेश्चन को इजी करने के लिए एंड डिटरमिनेंट्स नहीं पढ़ा होने की वजह से आपको थोड़ा सा ये दिक्कत देगा। तो डिटरमिनेंट्स के अगर आप पढ़ लोगे तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे को बेटा काम क्या करना होता है, हमें बहुत सारे जीरो एक साथ बनाने होते जल्दी 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 जल्दी। तो मैं क्या कह रहा हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो, तो मैं देखो इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा C1 चेंज बाय C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -1, -4 बच्चे -11 -3 -13 -33 और देन हियर वी गेट लैम्डा। अच्छा इजिकल टू 0 चलता रहेगा। अब और क्या हो सकता है बेटा हमारे को क्वेश्चन को आसान करने के लिए, आसान करने के लिए बच्चे मैं क्या करूं, देखो बच्चे अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं और इसको डायरेक्टली माइनस कर दूं तो मेरे दो जीरो एक साथ आ जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, R2 चेंज बाय R2 माइनस करना है बेटा 3 इंटू में R1, दूसरा क्या लगाया है R3 चेंज बाय R3 माइनस में बेटा R1, ये मैंने काम डायरेक्टली करा। अब यहां से रिजल्ट क्या आया,
इसको 3 से माइनस करा तो ये आया 0, 4 तिया 12, मैंने इसमें से माइनस करा तो यहाँ पे आया 1, 13 तिया 39, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आया 6, -1, -4, -13, यहाँ पे ये 0 आया, ये इसमें से माइनस करा तो बेटा यहाँ पे आया 1 और ये आया लैम्डा प्लस 13, इसकी वैल्यू 0 है। अब बच्चे ये इजीली सॉल्व हो सकता है, मैं इसको यहां से खोलूंगा तो आमने सामने की चीजें छूट जाएंगी, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा बेटा -1, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा प्लस 13 -6, तो रिजल्ट है इसके बाद 0, तो लैम्डा एंड +7 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो -1 है उधर जाके 0 हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -7। तो प्रॉपर्टी बेस पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं बच्चे, सीधा सीधा नहीं है और सीधा सीधा हमें खोलना भी नहीं होता। एंड मुझे उम्मीद है कि बच्चे आप यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि आखिरकार ये मैं कर क्या रहा हूँ, नहीं तो बेटा एक बार डिटरमिनेंट पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा। चलिए इसलिए मैंने ना क्वेश्चन भी 2 ही रखे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं रखे क्योंकि प्रॉपर्टी अप्लाई होनी होती है। अब चलते हैं आगे, फैमिली ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ टू गिवन लाइन। सबसे पहले बेटा फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है? बेटा फैमिली तब बोला जाता है जब वो किसी न किसी तरीके से आपस में रिलेट कर रहे हो। तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे दूसरी लाइन बनाई, यहाँ पे तीसरी लाइन बनाई, यहाँ पे चौथी लाइन बनाई, यहाँ पे पांचवी लाइन बनाई, यहाँ पे छठी लाइन बनाई। अब ये सारी जो लाइंस है ना, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, तो इसलिए मैं इन सब लाइन को, जितनी भी लाइन है, ये मेरी फर्स्ट लाइन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, ये सारी की सारी लाइन को मैं क्या बोलूंगा? फैमिली ऑफ लाइन बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये सारी लाइंस जो है ना, ये एक कॉमन पॉइंट से पास होती है। अब बच्चे हमारे को क्या करना होता है, हमारे को जैसे निकालना होता है कि क्या ये लाइन हमारी फैमिली ऑफ लाइन, मतलब फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट का यूज करके बताना होता है कि ये लाइन फैमिली ऑफ लाइन पर है तो क्या है, ठीक है ना कोई रिलेशन दे देंगे। अब देखो कॉमन बात क्या है इसके अंदर, जो हमें फैमिली ऑफ लाइन निकालने के लिए बोलता है, ये जो फैमिली ऑफ लाइन है ना, ये कॉमन पॉइंट से पास होती है। अब ये कॉमन पॉइंट से पास होती है, बट हर किसी की कोई ना कोई चीज अलग होती है, हर किसी के अंदर एक कोई ना कोई स्पेसिफिक होगी। जैसे सबसे पहले इन सबका स्लोप अलग होगा, तो लेट्स से आपको ये बोल देगा कि फैमिली ऑफ लाइन में वो लाइन निकालो जिसका स्लोप 2 है, या फिर ये बेटा लाइन जो है अलग अलग पॉइंट से भी पास होंगी, तो यहाँ पे ये बोल देगा कि ये वाली वो लाइन बताओ जो वो आपकी पर्टिकुलरली इस पॉइंट से पास होती है, या वो लाइन बताओ फैमिली ऑफ लाइन में जो किसी और लाइन के पैरेलल है, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, कुछ भी बना देगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो बेटा, मैंने कहा कि यार जो मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने कहा ये मेरा कॉमन पॉइंट है। अब देखो फैमिली ऑफ लाइन के अंदर मैंने क्या करा, मैंने कहा x-1, मैंने कहा सॉरी y-1 is equal to m x-1। नाउ दिस m, ठीक है ना, ये m अलग अलग होएगा तो अलग अलग लाइन क्रिएट होंगी, और क्योंकि मैंने पॉइंट कॉमन रखा है तो मेरे को जितनी लाइंस मिलेंगी ये फैमिली ऑफ लाइन का हिस्सा होंगी, ठीक है ना, यानी कि एक ही फैमिली का हिस्सा होंगी। तो जैसे मैं क्या करता हूं, y m की वैल्यू 1 रखी तो मैंने यहां पे रखा बेटा 1 x-1 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू है। फिर यहां पे रखा बेटा y-1 इज इक्वल टू m की वैल्यू 2 रखी तो यहां पे आ गया x-1, जो कि रिजल्ट आएगा बच्चे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, उधर जाएगा तो ये आ गया 1, ठीक है, ये हमें दूसरी लाइन मिली। आगे बात करते हैं, y-1 इसमें रखा मैंने 3 तो यहां पे आ गया बेटा x-1, जो कि रिजल्ट देगा मेरे को 3x माइनस वाई, यहां पे आ जाएगा बच्चे 2, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब चलते हैं, ये 3 पॉइंट डिस्कस करें। अब एक लाइन और बनाता हूं बच्चे, थोड़ा सा ये स्पेसिफिक होगा, y-1 इज इक्वल टू 5/2, ये बनी x-1, तो ये जो लाइन आएगी मेरी, ये आई
5x माइनस 5 इज इक्वल टू 2y माइनस 2। तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली बच्चे मैं यहां पे लेता हूं y माइनस 1 इज इक्वल टू 8/3 x माइनस 1। यहां से जो लाइन बनेगी बच्चे वो बनेगी 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 3y माइनस 3। 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब बच्चे ये जो लाइंस बनी है, जितनी भी लाइंस इक्वेशन बनी है, जैसे ये पहले इक्वेशन 1 है मेरे पास, ये 2i, ये मेरे पास 3i, ये इक्वेशन 4i, ये इक्वेशन 5i, ये सारी एक ही उसका हिस्सा है कह सकते हो लाइन का। अब एक ही लाइन का हिस्सा है तो इनमें एक कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है कि ये सारी 1 1 से तो पास हो रही है। दूसरी में एक कॉमन बात है कि अगर मैं दो लाइंस के थोड़ा सा एडजस्ट करूं तो मेरी तीसरी लाइन जनरेट हो सकती है। कैसे? देखो, सपोज करो मैंने ना क्या करा, दूसरी और तीसरी लाइन को उठाया, मैंने कहा 2x माइनस वाई माइनस 1 प्लस में इसको 1 से मल्टीप्लाई करा 3x माइनस वाई माइनस 2। ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा बेटा 2 और 3 5x आएगा, माइनस 2y आया एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां पे देखो बेटा, हमारे पास जो ये लाइन बनी थी, मैं इसको ग्रीन पेन से हाईलाइट करता हूं। तो अगर आप देखो बच्चे, ये जो लाइन बनी है बेटा, ये वाली लाइन यही है बच्चे। तो अच्छा, एक और रिलेशनशिप दिखाता हूं। अब क्या करता हूं बेटा, अब की बार 2x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2, 3x माइनस वाई माइनस 2। तो मेरे पास एक लाइन जो आ जाएगी बच्चे वो हो जाएगी 6 7 8x माइनस में 3y एंड माइनस में 5। तो अगर थोड़ा सा एडजस्ट करा जाए तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी ये। तो अगर आप ध्यान से देख पाओ बच्चे, मेरे पास ये जो लाइन आई वो ये रही। तो कंक्लूजन क्या निकला, जैसे मैंने 1 मल्टीप्लाई करा, 2 मल्टीप्लाई करा, कंक्लूजन ये निकला कि बेटा कोई भी फैमिली ऑफ लाइन जनरेट करी जा सकती है किसी भी दो लाइन का यूज करके। और एक मेरे पर लैम्डा होता है बच्चे जो कि एक मल्टीप्लायर का काम करता है, यानी कि दो लाइंस को आपस में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करोगे तो आपकी तीसरी लाइन जनरेट होगी। तो इसलिए मैं यहां पे कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तो मैं यहां सॉरी एक लाइन बेटा ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तो ये जो है आपका जनरेटर ऑफ फैमिली ऑफ लाइन है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम इन लाइंस में कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करके तीसरी लाइन जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर आपको शो भी करा है। अब ये तीसरी लाइन क्या होगी, कौन सी होगी, ये स्पेसिफिक करने के लिए क्वेश्चन वाला कुछ ना कुछ हमारे को कंडीशन देगा। जैसे बच्चे सबसे पहले चलते हैं, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आप पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2 3। अब ऐसी लाइन बतानी है जो 2 -3 से पास होती है, जहां पे मुझे इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट यूज करना है। तो सबसे पहले बच्चे मैं इसको क्या करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको करता हूं रफ, अरे इसको करता हूं बच्चे रफ। तो मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3 4 जा 12। तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू 0। या फिर बेटा थोड़ा सा हम इसको सेपरेट ही कर लेते हैं क्योंकि फॉन्ट साइज में फर्क आ रहा है। तो मेरे पास आया बच्चे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पे आया 3x प्लस 3y 3 चौक 12 यानी कि -12। आपस में मैंने इनको क्या करा, माइनस करा, तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया बेटा, ये आया -4y, ये 12 और 8 20। ठीक है, ये प्लस हो गए तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -5। y की वैल्यू -5 है तो x प्लस -5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1। यानी कि जो कॉमन पॉइंट है बेटा हमारे यहाँ पे जिसकी इसने बात कर रखी है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है बच्चे हमारे पास 1 एंड -5। अब चलते हैं बेटा। हाँ, तो मैंने ये बोला कि अगर हमारे को फैमिली ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट का यूज करना है, या फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप
कोई भी फैमिली ऑफ लाइन की नई इक्वेशन या नई इक्वेशन आप जनरेट कर सकते हैं इन दोनों के अंदर ही छेड़छाड़ करके, यानी कि दो लाइन जो ऑलरेडी गिवन है इन्हीं में मल्टीप्लाई वगैरह करके आपको तीसरी आपकी मतलब आपकी फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो एक तरीके से मैंने फैमिली ऑफ लाइन निकाल दिया बेटा, लेकिन हमारे को लैम्डा कौन सा लेना है, यानी ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्पेसिफिक लाइन निकालना चाहते हैं। अब लाइन मैं लैम्डा 1 2 3 लेके कोई फायदा नहीं बेटा, मेरे को लाइन इतनी सारी निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है मुझे वही लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो, यानी कि बेटा ये लाइन किससे पास हो रही है, ये हो रही है 2 - 3 से पास। और अगर ये 2 - 3 से पास हो रही है तो इसका मतलब मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा बच्चे वो मिलेगा 2 - 3 + 4 प्लस में लैम्डा, ये आया बच्चे मेरे पास 3 2 माइनस माइनस प्लस 3 -8 इज इक्वल टू 0। तो 4 में से एक गया यहाँ पे 3 प्लस में लैम्डा, 3 दूनी 6 3 9 9 में से 8 गया 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू -3, यानी कि बच्चे मैं इस फैमिली ऑफ लाइन के अंदर लैम्डा की वैल्यू -3 रखूंगा तो मेरे को वो लाइन मिल जाएगी। पहले मैं लाइन निकाल दूं बेटा, तो मुझे वो लाइन मिलेगी बेटा जो फैमिली ऑफ लाइन का हिस्सा है, साथ के साथ वो लाइन 2 - 3 से पास हो रही है, यानी कि बेटा ये हो गया -9x, तो ये हो गया -8x, 3y प्लस में 4y, और ये हो गया बच्चे 4 8 24 और 4 28 28 इज इक्वल टू 0। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। Find the equation of a straight line beta which passes through the intersection of two points। दो पॉइंट्स के इंटरसेक्शन से निकालना है, तो ये मेरे पास लाइन 1 है और ये मेरे पास लाइन 2 है। तो सबसे पहले मैं जल्दी से बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2x - 2y इज इक्वल टू 2, नीचे आ गया बेटा मेरे पास 2x - 3y इज इक्वल टू -1। तो बच्चे मैंने करा माइनस प्लस प्लस, तो रिजल्ट आ गया मेरे पास, ये दोनों कट गए, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 3, y3 आ गया, तो बच्चे x - 3 - 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 4। तो मेरे को जो कॉमन पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या मिल गया बेटा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4 और 3 मिल गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 और, अरे यार ये तो निकाल, शिट बेटा, बच्चे जरूरत नहीं थी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की। चलो छोड़ो कोई नहीं, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था बेटा। हम्म तो सबसे पहले बच्चे मैंने क्या करा बेटा, अपनी फैमिली ऑफ लाइन लिखी मैंने। फैमिली ऑफ लाइन क्या हो जाएगी मेरी, x - y -1 प्लस में लैम्डा 2x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ लाइन, जहां पे हम लैम्डा को चेंज करते जाएंगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइंस फैमिली की मिलती चली जाएगी। लेकिन वो कहता है कि जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। अब इसलिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूं बच्चे, यहाँ पे एक्स वाई के थ्रू ही, मतलब जैसे फॉर्मूला में लिखी जाती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, यहां पे आया x, प्लस में यहां पे आया -1 - 3 लैम्डा, यहां पे आया y, यहां पे आया प्लस बेटा -1 एंड माइनस लैम्डा, यानी कि लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे को ये बोला हुआ है कि ये पहले केस में पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि लाइन का जो स्लोप है, यानी कि जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, यहां पे जो एंगल आ रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ वो आ रहा होगा 0, वो आ रहा है बेटा 0, और 0 आने का मतलब है tan 0 डिग्री पे हमारे पास रिजल्ट आता है 0। तो इसका मतलब है बच्चे इस लाइन का स्लोप क्या हो गया 0। तो
हमारे पास आया बच्चे जो m निकालने का तरीका है वो है माइनस ए अपॉन बी, दैट मीन 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पे माइनस अपॉन में माइनस कॉमन लिया, 1 प्लस 3 लैम्डा, माइनस से माइनस कॉमन लिया। तो ये अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैं इसको यहां कर देता हूं, तो इसका जो स्लोप है बेटा वो जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स 1 plus 2 lambda upon a 1 plus 3 lambda is equal to 0. So 1 plus 2 lambda की वैल्यू 0 आई, विच इम्प्लाइड कि lambda की वैल्यू आ गई -1/2। सेकंड में बोलता है बेटा पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि बेटा अब जो x एक्सिस पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, दैट मींस m जो आ गया 1090 डिग्री आ गया। 1090 डिग्री वैसे तो नॉट डिफाइंड लिखते हैं, बट बेटा 1/0 इसकी वैल्यू होती है। तो मेरे पास स्लोप क्या है बच्चे, स्लोप है बच्चे मेरे पास 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन में बेटा 1 प्लस 3 लैम्डा, विच इज इक्वल टू 1/0। तो इस बार आ जाएगा बच्चे मेरे पास 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -1/3। एंड फाइनली जो मेरा थर्ड है वो क्या हो जाएगा बच्चे कि अब पैरेलल टू दिस लाइन है, तो इसका मतलब है 1 प्लस 2 लैम्डा, इसका मतलब है 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन में 1 प्लस 3 लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा -a अपॉन बी के, दैट मीन्स की -3/4। -3/4 ये इसी लाइन का स्लोप होता है -a अपॉन बी। तो -3/4 आ गया, तो यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे, कैलकुलेट करें हम इसको तो ये आ जाएगा 4 प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल टू -3 -9 लैम्डा, ये हो गया 17 लैम्डा, ये हो गया -7। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -7 अपॉन में 17। यहां तक आपको बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन this this and equally inclined the axis। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने अपनी फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन को जनरेट कर लेता हूं डेल्टा की फॉर्म में। तो ये आया 4x माइनस 3y माइनस 1 प्लस में बेटा लैम्डा 2x माइनस 5y प्लस 3। अब बोला हुआ है कि ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड करती है, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझते हैं। देखो इक्वली इंक्लाइंड के लिए हम्म, देखो बच्चे इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि ये लाइन यहां पे एंड यहां पे, ठीक है, एंड यहां पे। तो ये लाइन बच्चे आपकी ये वाले और ये वाले एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है और ये वाला एंगल बराबर है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये तो ओ होता है, इसको हम सी ले लेते हैं। तो एओसी ट्रायंगल के अंदर बच्चे ये जो दो डॉट है, एंगल डॉट वन प्लस में डॉट वन प्लस में एक एंगल 90 डिग्री का है तो 180 डिग्री, तो डॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चे आपकी 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का हो जाएगा। और सिमिलरली यहां से भी बेटा ये लाइन इक्वली इंक्लाइन कर दी है एक्सिस पर, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो यहां पर भी बच्चे अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो जो एंगल क्रॉस की वैल्यू है वो 45 डिग्री होती है। अब ऐसा होने पर मैं क्या कहूंगा बेटा कि यहां पे जो एंगल है ये तो 45 डिग्री का बना, यहां पर भी एंगल 45 डिग्री का बना। अब एंगल 45 डिग्री का बना क्योंकि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बन रहा है, तो मैं स्लोप निकाल सकता हूं। तो यहां पे जो स्लोप होएगा एम जो होगा बच्चे, एम हो जाएगा 10 45 डिग्री। तो एम क्या है बच्चे यहाँ पे 1। लेकिन बेटा यहाँ पे जो स्लोप है ना
वो tan 45 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि स्लोप मेजरमेंट का तरीका जो होता है वो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट करना और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस कंडीशन में जो स्लोप है वो ये है। तो अब लाइन है यहाँ पे, दोनों से काट के जा रही हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 135 डिग्री। तो यानी कि m की वैल्यू 10 135 डिग्री। तो m इज इक्वल टू 10 180 डिग्री माइनस में बेटा 45 डिग्री, तो माइनस में 10 45 डिग्री, तो m की वैल्यू आ गई -1। तो यानी कि जब भी इक्वली इंक्लाइंड का केस आए, आपके पास क्या होता है बेटा, उस कंडीशन में जो लाइन का स्लोप है +-1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाइन दो होती है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। तो बच्चे अब करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे पहले जैसा ही करना है। 4 + 2 लैम्डा, यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस में -3 -5 लैम्डा, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप होगा -a/b। तो यानी कि इसका जो स्लोप है वो क्या हो गया बेटा, माइनस का 4 + 2 लैम्डा अपॉन में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 3 + 5 लैम्डा, तो माइनस से माइनस चला गया, इज इक्वल टू 4 + 2 लैम्डा अपॉन में 3 + 5 लैम्डा। यहां तक मेरे को लगता है आपको ये बात समझ में आ गई है। अब मुझे इस लाइन का स्लोप मेरे को मिल गया है, मुझे फैमिली ऑफ इक्वेशन में वो लाइन चाहिए जिनका स्लोप 1 और -1 है। यानी कि मैं एक बार इसकी वैल्यू 1 रखूंगा और दूसरी बार क्या रखूंगा, -1 रखूंगा। तो 4 + 2 लैम्डा यहां पर आ जाएगी 3 + 5 लैम्डा। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको यहां से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपकी रेंज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the equation of a straight line which passes through the point of intersection of a straight line, this and perpendicular to a straight line। इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो बच्चे मैं क्या करता हूं जल्दी से, x + 2y - 5 प्लस में लैम्डा 3x + 7y - 17 इज इक्वल टू 0 करा। क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर है तो मेरे को स्लोप का यूज होगा, तो मैं क्या करता हूं बच्चे, 1 + 3 लैम्डा, यहां पे बाहर रखा x प्लस में 2 + 7 लैम्डा, यहां पे बाहर रखा y, एंड यहां पर आ गया बच्चे माइनस, मैंने अगर कॉमन ले लूं 5 + 17 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसका जो स्लोप है बेटा वो क्या आ जाएगा, इसका स्लोप जो है हमारे सामने आ जाएगा -a/b होता है। तो दैट्स वाई मैं यही कहूंगा माइनस में 1 + 3 लैम्डा अपॉन में b क्या है, 2 + 7 लैम्डा। अब ये जो फैमिली ऑफ लाइन है, इसमें मुझे वो लाइन निकालनी है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो। अब इस लाइन पर परपेंडिकुलर होने का मतलब इसका जो स्लोप आया बच्चे वो क्या आ गया, -3/4। अब दो लाइन परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन बच्चे परपेंडिकुलर हैं, देन बच्चे रिजल्ट क्या होगा, m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 + 3 लैम्डा अपॉन में 1 + 7 लैम्डा, और यहां पर आया इंटू में -3/4 इज इक्वल टू -1। तो यहां से आपको लैम्डा निकालना है, और लैम्डा निकाल के जब आप इसमें डाल दोगे तो जो इक्वेशन आएगी वो वाली जो लाइन होगी वो इस पर परपेंडिकुलर होगी। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। अब बच्चे ये जो है द फैमिली ऑफ लाइन दिस, ये फैमिली ऑफ लाइन बोला हुआ है। अब बच्चे फैमिली ऑफ लाइन बोला हुआ है, तो passes through a fixed point for all value and when find the coordinates of a fixed point। तो ये फैमिली ऑफ लाइन कैसे है, हम तो यार ये पढ़ के आए थे कि L1 प्लस में लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, यानी कि लाइन 1 और लाइन 2 को ऐड करो और किसी लैम्डा या कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो हमें अपनी फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशंस जो हैं वो मिलती चली जाएंगी। तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो है ना वो दो दो है। अब ये दो दो वेरिएबल का क्या चक्कर है समझो। देखो बेटा, हमने कहा L1 प्लस में लैम्डा L2 ये हो सकता है। अब ये लैम्डा इज एनी काइंड्स ऑफ अ मल्टीपल, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो क्या मैं इस लैम्डा को
ए अपॉन बी लिख सकता हूं, ये भी तो मल्टीप्लाई हो सकता है बेटा। जैसे मेरे केस में अभी मैंने जब आपको समझाया था वहां पे 5/2 भी था, 8/3 भी था, तो ए अपॉन बी भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में मेरे पास आ जाएगा बी L1 प्लस में ए L2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक लाइन बी से मल्टीप्लाई होगी, एक लाइन एल से, उस सॉरी कहते हैं, एक लाइन मल्टीप्लाई हो रही होगी एल से, L2 से सॉरी। तो एक लाइन बी से मल्टीप्लाई हो रही होगी, एक लाइन ए से मल्टीप्लाई हो रही होगी। अब एक लाइन बी से एक लाइन ए से मल्टीप्लाई हो रही है, इस तो यहां पे आप देखो तो सेम ये चीज निकल के आ रही है। आई होप बच्चे आपको समझ में आई। अब यहां पे क्या है बेटा, रिवर्स प्रोसेस है। हम क्या करते थे, हम दो लाइन को लेते थे, लेमडा लगाते थे और हम बोलते थे ये फैमिली ऑफ लाइन है। इस बार उसने फैमिली ऑफ लाइन दे दिया है, इस बार फैमिली ऑफ लाइन दिया है, तो मेरा काम है L1 एंड L2 को फाइंड करना। L1 और L2 को फाइंड करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट ही बेटा वो फिक्स पॉइंट होता है जहां से सारी लाइन पास होती है। ये इसके अंदर का कॉन्सेप्ट है। तो अब चलते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को करने के ऊपर। तो मैं सबसे पहले सारा रफ कर दूं तामझाम। देखो बेटा, मैंने ये बोला कि इस बार मुझे जो है इक्वेशन, अरे कहां गया, इक्वेशन जो है वो है एक्स ए माइनस टू बी प्लस वाई ए माइनस फाइव बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इस फॉर्म में दे रखी है। तो मेरा काम क्या है बच्चे, अगर आप यहाँ पे समझे तो एक लाइन ए से मल्टीप्लाई हो रखी है, एक लाइन बी से मल्टीप्लाई हो रही है। मुझे इन कोफिशिएंट्स को मतलब ए के कोफिशिएंट्स को अलग करना, बी के कोफिशिएंट्स को अलग करना है। इससे मुझे लाइन 1 और लाइन 2 आ जाएगी। तो मेरे पास आया ये ax माइनस 2bx प्लस ay माइनस 5by इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो देन ax a बाई ए, इन तीनों में से एक कॉमन लिया तो बच्चे मेरे पास आ गया x प्लस वाई माइनस 1, यहां पे मैंने a कॉमन ले लिया। यहां पर है बेटा, अब इस पे इस पे इस पे यहां से मैंने b कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया बच्चे, मैंने अगर b कॉमन लिया तो मेरे पास आया माइनस 2x माइनस 5y एंड माइनस बी। यहां पे आ गया मेरे पास मैंने y कॉमन सॉरी b कॉमन लिया, b, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, मैंने ये बताया था कि एक लाइन ए से एक लाइन बी से मल्टीप्लाई हो रखी है, तो एक लाइन ए से एक लाइन बी से मल्टीप्लाई हो रखी है। यहां पे मेरे पास इक्वेशन आ गई, यानी कि जो दो लाइन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास लाइन 1 है। एंड लाइन 2 क्या आ गई बेटा मेरे पास, ये आ गई माइनस 2x माइनस 5y, अच्छा b कॉमन लिया है तो ये -1 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो जिसका अल्टीमेट मीनिंग हो जाएगा 2x प्लस 5y, माइनस उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस कॉमन निकला, तो ये प्लस हुआ, उधर जाके ये माइनस हो गया। तो अब मुझे फाइंड करना है फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट का मतलब ये है बेटा कि क्यों फिक्स बोला हुआ है, क्योंकि जितनी भी फैमिली ऑफ लाइन है ना, ये बहुत सारे पॉइंट से पास हो सकती है, लेकिन कौन सा पॉइंट फिक्स है, ये कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट कह सकते हैं। तो आई होप बच्चे अब आप ये निकाल लोगे और ए और बी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि अगर ये कंडीशन दे दी है, the family of line this passes through the fixed point, find the coordinate of fixed point। अब की बार तो हद कर दी बेटा, हमारे को फैमिली ऑफ लाइन पिछली बार तो समझ में आ रही थी ए और बी में है, इस बार तो कुछ है ही नहीं। इस बार उन्होंने जर्नल इक्वेशन दे दिया है, तो समझो कैसे करेंगे। मेरे को उन्होंने एक सिचुएशन दी है, वो है 2a माइनस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। मुझे उन्होंने बोला द फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये फैमिली है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब पहले क्वेश्चन की ये कैसी फैमिली है, देखो बच्चे इसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, ध्यान से देखना। मैं लाइन 1 प्लस लेमडा लाइन 2, इस तरीके से मेरी फैमिली ऑफ लाइन निकल जाती है। तो लेमडा की वैल्यू सॉरी L1 जो हो गया ax प्लस a1x b1y प्लस c1,
एंड लैम्डा ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूं, x कोफिशिएंट कॉमन लेता हूं, तो ये आ गया a1 प्लस में लैम्डा a2, यहां पे मैंने x कॉमन लिया, प्लस में b1 प्लस लैम्डा b2, यहां से मैंने y कॉमन लिया, प्लस c1 प्लस लैम्डा c2, यहां पे बच्चे इज इक्वल टू 0। अब देखो बुक वाले ने या क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, बेटा ये जो भी है आपका एक कांस्टेंट ही निकल के आएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कोफिशिएंट ही है। तो बुक वाले ने क्या करा है बेटा, इसको a बोल दिया पूरे को, इस पूरे को b और इस पूरे को c बोल दिया। यानी कि आपकी एक तरीके से फैमिली ऑफ लाइन एक रिफाइंड फॉर्म में है, अल्टीमेटली जितनी ये सॉल्व हो सकती है उसी फॉर्म में दे रखी है। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। अब करें कैसे बेटा, तो करने के लिए बच्चे हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी एक को उठा के उधर ले आके शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे कि बेटा मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 2a प्लस 6c इज इक्वल टू 3b, ये जो वैल्यू है ना इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर तो b है, तो मैं जो शिफ्ट करूंगा 2a प्लस 6c अपॉन में 3 इज इक्वल टू b। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बेटा मेरे पास जो भी होगा b की वैल्यू है 2a प्लस 6c अपॉन में 3, यहाँ पर y मल्टीप्लाई में हो रखा है, एंड प्लस में बेटा c, मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट से लग कर दूं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो करते हैं बेटा इसको, तो ये आ गया 3ax प्लस में 2ay प्लस 6ay प्लस में 3c इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे बच्चे 6c है, 2a 6c, 6c। अगर आप देखो बच्चे यहाँ पे जो मेरे को ये लाइन मिली हुई है 3a ए सी सी, अब ये जो सिमिलर है अभी अभी हमने क्वेश्चन करा उसी के अकॉर्डिंग है, सिमिलर है जिस क्वेश्चन को अभी करके आए हैं उसी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है ए और सी इस बार दो वेरिएबल्स में लाइन है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, लाइन 1 और लाइन 2 अलग कर लूंगा। तो मैं यही करूंगा बच्चे कि मैं यहाँ पे ए कॉमन लिया, तो ये आ गया 3x प्लस 2y, यहाँ पे बच्चे मैंने ए कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे करा बच्चे 6c प्लस 3c, तो ये आ गया बच्चे मेरे पास 6c, सॉरी c तो कॉमन लेना है, सॉरी बेटा c तो कॉमन लेना है, तो मेरे पास आ गया ये 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आई थिंक बेटा एक बार मैं चेक कर लूं, यहां से a कॉमन गया तो 3x और 2y, यहां से c कॉमन गया 6y प्लस 3 बचेगा। हाँ, तो अब मेरे पास लाइन 1 जो आ गई वो है बेटा 3x प्लस 2y, लाइन 2 जो आई है ये इज इक्वल टू 0, लाइन 2 जो आई है वो आई है 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं बेटा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है, -3/6 इज इक्वल टू -1/2, -1/2 की वैल्यू हम यहां डालेंगे तो हमें L1 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में बेटा जो भी टेक्निकल पॉइंट्स है वो सारे क्लियर कर दिए, लेकिन एक चीज और है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डायरेक्टली भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको इस सन में आ गया कि ये भी यार फैमिली ऑफ लाइन हो सकती है, तो मुझे बोला हुआ है कि ये फैमिली ऑफ लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। साथ के साथ एक कंडीशन और दे रखी है, कहता है 2a माइनस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। तो फिक्स पॉइंट बताना है। अब बेटा मैं एक्स एंड वाई की कौन सी ऐसी वैल्यू रखूं जिससे ये इक्वेशन जनरेट हो जाए, सिंपल है बेटा, क्योंकि ये भी तो एक कंडीशन ही है जो सेटिस्फाई हो रही है। तो अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं तो बेटा सबसे पहले मेरे को यहां पे ना कांस्टेंट जो है दोनों जगह फ्री करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैंने डिवाइड करा किससे, सी से, सॉरी 6 से, तो ये आ गया a/3 माइनस में बेटा b/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे बेटा a/3 b/2 c मिला है। अब बच्चे मैं यहां पे देखूं तो यहां पे a x की जगह पे क्या आ गया 1/3, इसको अच्छा इजीली करते हैं ना बेटा, तो a 1/3
माइनस में प्लस बी माइनस 1/2 सी एज इट इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे बच्चे इस इक्वेशन से यहां तक पहुंचना है तो x की वैल्यू 1/3 एंड y की वैल्यू -1/2 रखनी होगी। एंड यही चीज आपकी यहां पर भी निकल के आई है, y की वैल्यू -1/2। दोनों ही तरीके बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक छोटा तरीका जेई के अंदर काम आता है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है बच्चे, जब तक पीछे की कहानी नहीं पता होगी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। चलिए बेटा आगे चलते हैं। कहता है इफ द एल्जेब्रिकल सम का मतलब है, चलो अब जब क्वेश्चन का करेंगे तब बताएंगे बेटा, ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस 3 points to a variable line be 0 then prove that the line passes through a fixed point जिसके कोऑर्डिनेट 1 1 है। अब देखो कौन थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली शेप बना के बताता हूं। जैसे मेरे पास सपोज कर लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है एंड ये मेरी लाइन 3 हो गई। अब एक पॉइंट है बच्चे मेरे पास, सपोज कर लो ए, तो ए यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है। एक पॉइंट है मेरे पास बी जो यहां से परपेंडिकुलर, एक पॉइंट है बेटा मेरे पास सी जो इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी लाइन वेरिएबल्स तो हैं बेटा। क्यों वेरिएबल्स हैं? क्योंकि हर बार लेमडा की वैल्यू डालने पे एक अलग लाइन जनरेट हो रही है। तो अगर इन पे परपेंडिकुलर ये डाला जाए तो उसने बोला हुआ है इनका एल्जेब्रिकल सम जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बेटा मेरे को ये जो डिस्टेंस है बच्चे, ठीक है ना, उन सब का जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर रखना है। जैसे ही 0 के बराबर रखना है हमको जो सिचुएशन मिलेगी वहां से ये प्रूव हो जाएगा कि 1 1 के थ्रू ही पास होता है। कौन सा सन में आ गया? तो बेटा मैं इसको रफ करता हूं। तो मेरे पास बेटा सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन है, ठीक है। पॉइंट एंड लाइन बेटा, अब लाइन है ना, मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रख रहा हूं, ठीक है। यहां पे एक और रख सकता हूं, मैं उसको आगे करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। यहां से बच्चे मेरे को जो पॉइंट और लाइन के बीच के जो डिस्टेंस है, अरे 0 तो ये होता है ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चे यहां पे ना मुझे यही चीज बतानी है कि एल्जेब्रिकल सम निकालना है। एल्जेब्रिकल सम का मतलब होता है जो भी वैल्यू आएगी उनका ऐड करना है। मुझे पॉजिटिव नहीं बनाना, मुझे डिस्टेंस नहीं निकालने, मुझे एल्जेब्रिकल सम चाहिए। सम का मतलब है जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करना है। तो बस यहां पे मॉड्यूलस नहीं आएगा। तो मेरे पास सिचुएशन बनी, अगर 2 0 से ले रहा हूं मैं यहां पे, एंड वेरिएबल लाइंस को मैं यहां पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बोला हुआ है, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 2, यहां पे आया 2a प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां पे आएगा बेटा आपका 0 2। तो यहां पर आया बेटा 0 2 यानी कि ए 0 प्लस 2b प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में तीसरी लाइन है 1 1, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इजिकल टू मेरे पास 1 आई, यहां ने की बेटा, सॉरी इजिकल टू, ये सारी अल्जेब्रिकल डिस्टेंस क्या है 0 के बराबर है। तो अगर आप देखो मैं कॉमन लेके बेटा इन सबको उधर ले जाके 0 कर दूंगा, तो मेरे पास बचेगा 2a और a 3a, 2b एंड b 3b, c 3c इज इक्वल टू 0। तो मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो बच्चे हमारे पास जो वैल्यू आई वो है a प्लस बी प्लस सी। अब देखो करने का तरीका बहुत सिंपल है, हमने सेम क्वेश्चन अभी पीछे अटेम्प्ट करा है। मेरे पास जो है वो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेरी लाइन की इक्वेशन थी। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या ऐसी मानूं कि मुझे ये रिजल्ट मिल जाए। तो बहुत सिंपल है, आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड वाई की वैल्यू भी हो जाएगी 1। सो वी गेट अ आंसर जो कि ये बोल रहा है कि आपको यही प्रूव करना है
आई होप बच्चे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दिस इज मेथड 1, जहां पे हमने एक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग है ना क्वेश्चन करा कि आखिर ऐसी कौन सी वैल्यू होगी इस इक्वेशन में एक्स वाई में डालू सो दैट आई गेट अ रिजल्ट ऑफ दिस सिचुएशन विच आई गेट हियर। ओके, चलते हैं बेटा आगे। अब इसी में एक और तरीका है बेटा, इस बार मैं लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान रहा हूं बच्चे। यहां से ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा एम एक्स माइनस वाई प्लस सी। इसको हम थोड़ा सा ठीक लिख लेते हैं, तो ये रिजल्ट आया। पॉइंट्स है मेरे P1 P2 एंड P3। तीनों पॉइंट्स जो हैं बच्चे वो है 2002, ये है 20, ये है 02 एंड ये है बच्चे 11। ठीक है। अब बच्चे वही डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन की बात करेंगे हम बच्चे। तो यहाँ पे इन सब का जो एल्जेब्रिकल सम है यानी कि बेटा बिना मॉड्यूलस का सम होगा वो होगा बच्चे 2m प्लस सी अपॉन में बेटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर है वो +1 ही हो जाएगा बच्चे। प्लस में बच्चे यहाँ पर आ जाएगा -2 एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस में तीसरा हो जाएगा बेटा m माइनस 1 प्लस सी अपॉन में बच्चे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ये 0। तो अगेन ये तीनों जो बेटा उधर जाके 0 हो जाएंगे, तो ये सब उधर जाके 0 है, यहाँ से हट गए। मेरे पास आया 2m m 3m c 3c एंड -2 -1 -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया m 3c। तो ये आ गया बेटा m प्लस सी -1 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक तरीका तो इसमें यही है कि जो हमने पीछे वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा कि x और y की वैल्यू क्या रखूं सो दैट मैं सिचुएशन में पहुंच जाऊं। लेकिन अगर यही होता तो बेटा मैं इस क्वेश्चन को इस दोबारा नहीं करवाता। इस बार हम क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जिस हिसाब से मेरे को दो लाइंस मिल सके। यानी कि बच्चे मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे m की वैल्यू निकालता हूं 1 माइनस सी और वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने 1 माइनस सी निकाला m की वैल्यू, तो m की जगह पर मैं जो है वैल्यू डाल दूंगा बच्चे, वो आपकी हो जाएगी 1 माइनस सी एक्स माइनस वाई, ओह सॉरी, हाँ ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा x माइनस सी एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी वाली चीजें एक साइड, बिना सी वाली चीजें एक साइड, तो ये हो गया बेटा मेरे पास। मैंने c कॉमन निकाला तो मेरे को मिल गया बेटा माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बच्चे मैं L1 प्लस में लेमडा L2, यहाँ पे लेमडा का काम कौन कर रहा है, C कर रहा है, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो दैट मींस आई गेट अ टू डिफरेंट लाइन L1 एंड L2। तो L1 है मेरे पास लाइन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड लाइन 2 है बेटा माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे जाएंगे तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। अगेन बेटा ये यहां से भी प्रूव हुआ कि आपकी जो लाइन है वो 1 1 से पास हो रही है। नाउ यू हैव अ टू डिफरेंट मेथड। पहला मेथड बच्चे यही है बच्चे कि जहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि किस तरीके से दो कांस्टेंट से मिलके बनता है, तो हम दो लाइन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरे में बच्चे मैंने आपको बताया था कि फिक्स पॉइंट से डायरेक्ट लॉजिकली कैसे निकालें। आपके ऊपर है बेटा, आप दोनों मेथड में कौन सा चूज करना चाहते हैं। बट फिलहाल बेटा इस वाले क्वेश्चन को देखो, फाइंड द इफ द सम ऑफ द अलजेब्रिकल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू अ वेरिएबल लाइन। द सेम क्वेश्चन बच्चे वही है, फिलहाल पॉइंट्स की सिचुएशन डिफरेंट है। द वेरिएबल लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू अ पॉइंट। द ओनली डिफरेंस कि मेरे को इस बार पॉइंट नहीं बताया हुआ, तो वहां पे ये पॉइंट बता रखा था, यहाँ पे पॉइंट नहीं बताया हुआ। सो आपके लिए अब होमवर्क है बच्चे, आप इसको ट्राई करना, आप अपने यहाँ पे लाइंस को निकालना, जैसे मर्जी करो बच्चे। कि आप डायरेक्ट आइडियोलॉजी पे काम करना चाहते हो इंट्यूशन पे कि यार ऐसी क्या वैल्यू होंगी जो उसको सेटिस्फाई करे, या फिर बच्चे आप ये देखना चाहते हो कि मैं दो लाइंस की इक्वेशन बनाऊं और उससे मैं पॉइंट को निकालूं। बट फिलहाल दोनों तरीके से आपसे हो जाएगा। मैं चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है बच्चे, ध्यान से सुनना। द पैरामीट्रिक फॉर्म represent a line that using equation where the coordinate this are expressed as a function of a parameter, often it is denoted by t, allowing the more flexible and intuitive description of a line position and direction। क्या है मतलब, बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं बच्चे, अभी तक हमारी लाइन x और y दो वेरिएबल में डिफाइन होती है।
हम पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि एक नए वेरिएबल से एक्स और वाई को कनेक्ट कर देते हैं। ये नया वेरिएबल जो है एक तरीके से कॉमन वेरिएबल की तरह होता है, दोनों में कॉमन होता है। तो मेरी लाइन की सिचुएशन सिर्फ एक वेरिएबल में आ जाती है और यहां से मेरे को और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लाइन को सॉल्व करने में या लाइन के ऊपर और भी चीजों को जानने में। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 2xy इज इक्वल टू 1 है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन से नहीं निकलेगी। अगर मैं किसी तरीके से मैंने कहा ये x cos थीटा है और y sin थीटा है, तो मैंने क्या करा x एंड y को बच्चे एक नए वेरिएबल से कनेक्ट कर दिया। Here x is connected with theta and y also connected with theta। तो x और y को मैंने नए वेरिएबल से कनेक्ट करा। नाउ अब फायदा क्या? फायदा ये कि 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये अब एक वेरिएबल में हो गया, एक वेरिएबल में हो गया तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin 1 की वैल्यू होती है 90 पर, तो थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 अब मेरे थीटा निकल गया, तो मैं ये कह सकता हूं ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4 पे 1 बाय रूट 2, वाई की वैल्यू भी हो जाएगी 1 बाय रूट 2। तो कुछ जैसे मेरे को यहां पे मिला कि एक सॉल्विंग का तरीका मिल गया एक वेरिएबल कन्वर्ट होने की वजह से। ऐसा ही बेटा हमें मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने से होता है। तो मैं अब ये समझा रहा हूं कि एक लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे निकाली जाती है। देखो बच्चे, दिस इज अ सिचुएशन, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा लाइन के बारे में बता दूं। ये मेरा एक्सिस है, ये मेरी एक लाइन है जो यहाँ पे बच्चे थीटा एंगल बना रही है। ये लाइन पे पॉइंट है, ठीक है, जिसका नाम है x1 y1 एंड यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट है p जो कि है xy। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एंड विच आई रिप्रेजेंट विद अ ग्रीन पेन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। सो अब इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन विद पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट है बेटा मेरे पास x1 y1, स्लोप थीटा होने की वजह से tan थीटा हो गया। तो मेरी इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन ये हो गया बेटा tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन इस tan थीटा को तोड़ सकता हूं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये हो गई x माइनस x1। तो मैं इसको लिख पा रहा हूं y माइनस वाई वन बच्चे आपका अपॉन में ये हो गया मेरे पास sin थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1, ये हो गया बच्चे cos थीटा एंड दिस फिगर इज इक्वल टू अ r। ठीक है। तो ये फिगर r के बराबर क्यों है बच्चे? क्योंकि मैंने इतनी लेंथ को r माना था। ठीक, तो मतलब इतने पोर्शन, आप ऐसे समझो ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकली इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म, सिंपल। अब मैंने लाइन इतने पोर्शन की जो इक्वेशन है वो भी यही होगी, इतने पोर्शन की वैल्यू r है, तो मेरे पास ये r आ गया। अब यहां से बेटा ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म है, लेकिन इससे हमें यहां पे कोई फायदा नहीं होगा। हमें फायदा होगा, देखो मैं x की वैल्यू यहां पे निकाल रहा हूं। आई एम टेकिंग लाइक पर्पल पेन, पिंक। तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, मैं कहां चला गया? हम्म, तो देखो बच्चे, मैंने x की वैल्यू निकाली, x cos थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू आई x की, x इज इक्वल टू x1 प्लस में r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस में r sin थीटा। यानी कि बच्चे मैं यहां पे इन पॉइंट्स के ध्यान में देखूं तो एक्स वाई निकाल सकता हूं मैं, या ये कहो कि अगर किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट उससे कुछ दूरी पर है तो मैं वो पॉइंट निकाल सकता हूं यूजिंग द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक।
तो जैसे यहां पर है बेटा p x1 y1, इससे r कदम दूर जो है xy पॉइंट है, तो मैं यहां पे उस लाइन पर ही 4 कदम दूर जो पॉइंट है उसको इस तरीके से निकाल सकता हूं। बेटर समझ में आएगा क्वेश्चन से। फिलहाल के लिए बच्चे इसको समझने का एक तरीका और भी है। देखो, अगेन आई ड्रॉ अ ग्राफ। तो ये ग्राफ है बेटा, मैंने ग्राफ बनाया, देन दिस इज अ लाइन, लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा। यहां पे मेरे पास P पॉइंट है, P है x1 y1, ये सॉरी P1 पॉइंट है, ये है बेटा P, ये है x एंड y। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरी लेंथ जो है y है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरी लेंथ y1 है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये सिचुएशन कितनी हो जाएगी, y माइनस y1। अब ये जो शो कर रहा है यहां से लेके पूरी लेंथ x है और यहां से लेके ये x1 है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है x माइनस x1 होगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये लेंथ भी x माइनस x1 होगी। अब दूसरी बात बच्चे, ये लाइन पैरेलल है एक तरीके से और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये एंगल भी मेरा थीटा हो गया। तो मेरे पास रिजल्ट आया टेन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी टेन थीटा नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा, और ये डिस्टेंस जो थी पहले की तरह मैंने r मानी, तो sin theta is equal to what? Sin theta we get a result perpendicular upon में hypotenuse, तो परपेंडिकुलर हो गया y माइनस y1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज हुआ r, ये आया मेरे पास sin थीटा। फिर चलते हैं cos थीटा के ऊपर x माइनस x1 अपॉन में बेटा r। तो मैं यहां से फिर से कह सकता हूं बच्चे y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस में r sin थीटा एंड x की वैल्यू हो जाएगी r, सॉरी, इज इक्वल टू x1 प्लस में r cos थीटा। तो ये है बच्चे पैरामीट्रिक फॉर्म। अच्छा, ये दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए मैं यहां पे थोड़ा सा और कर देता हूं। जैसे यहां पर हो गई बच्चे r की वैल्यू हो गई y माइनस y1 अपॉन में बच्चे मेरे पास आया sin थीटा, इधर r की वैल्यू हो गई x माइनस x1 अपॉन में बच्चे cos थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं y माइनस y1 अपॉन में sin थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन में cos थीटा, और ये सब बराबर है किसके, r के। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चे कि हमने अगर ये बोला जाए कि लेट्स से हमारे पास ये पॉइंट लाइन है एंड ये बोला जाए कि ये एक पॉइंट है 2 3, अब इससे ना 5 कदम दूर एक पॉइंट निकालना है, मेरे को सारी इंफॉर्मेशन दे दे। तो 5 कदम दूर ये भी हो सकता है, 5 कदम दूर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, यानी कि डायरेक्शन ये भी हो सकती है, डायरेक्शन ये भी हो सकती है। तो बच्चे क्या करें, अगर कुछ नहीं बोला तो हमें दोनों ही डायरेक्शन लेनी है। अगर पता है कि हम पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं तो जब ऊपर जाएंगे तो हम लगाएंगे प्लस का साइन, जब पॉइंट से नीचे आएंगे तो हम लगाएंगे माइनस का साइन। ठीक है, तो यानी कि r यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, r यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम दोनों ही सीन को फॉलो करेंगे। अब देखो बच्चे पैरामीट्रिक फॉर्म कितने अच्छे तरीके से यूज होती है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से हमारे ओल्ड तरीका था और नए तरीके ने कितना इजीली काम करा। फिलहाल के लिए बच्चे एक सबसे सिंपल एग्जांपल, एक स्ट्रेट लाइन है ड्रॉ करी जाती है 2 3 से, इस इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी कि बच्चे ये लाइन है 2 3 पॉइंट से निकलती है एंड 30 डिग्री का एंगल बनाती है। फिलहाल तो 30 डिग्री नहीं है बट आप समझ लेना कि ये 30 डिग्री ही है। तो ये पॉइंट आया 2 3, ये है बच्चे 30 डिग्री। फिर अब कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स के बताओ जो कि 4 यूनिट डिस्टेंस पर है ऑन आइदर साइड ऑफ पी। यानी कि बच्चे यहां से इस पी से जो इधर 4 कदम दूर है वो मेरे को क्यू बताना है, और जो इधर 4 कदम दूर है, ठीक है, वो मेरे को Q1 नाम दे दिया, दोनों बताने हैं। तो बच्चे मैंने ये बोला कि हमारे पास फॉर्म क्या आई, x माइनस x1, x के नीचे cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन में sin थीटा,
और ये फिलहाल मैंने उतने पोर्शन को r के बराबर रख दिया था। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास x1 प्लस में r cos थीटा एंड y की वैल्यू आ गई y1 प्लस में r sin थीटा। अब यहाँ पे x1 जो है वो 2 है प्लस में r कितना है 4 cos थीटा, एंगल जो है 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री। यहाँ पे x, अच्छा, और यहाँ पे y इज इक्वल टू y1 प्लस में r जो y1 की वैल्यू है 3, r जो है 4 है, sin थीटा का मतलब sin 30 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया बच्चे, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से समझे तो मैं ये कह सकता हूं लाइन की इक्वेशन जो है ना वो, सॉरी, जो पॉइंट है वो आपके दोनों सिचुएशन में निकलेंगे, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। तो प्लस माइनस दोनों निकाल देता हूं तो मेरे पास x आ गया बेटा 2 प्लस में 4 cos 30 डिग्री हो गया मेरे पास √3/2 एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1/2। तो पहला पेयर आ गया बेटा, ये कट गया 2, तो पहला पेयर आ गया बच्चे जो कि यहाँ पे Q को शो कर रहा है 2 प्लस 2√3 एंड ये हो गया 2, तो ये हो गया 3 और 2 5 एंड Q1, 1 नहीं डैश कर लेते हैं, डैश Q डैश क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे अगर माइनस लगेगा तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 2 माइनस 2√3, यहाँ पे है 5, 5 नहीं, ये 3 माइनस 2 तो ये आ जाएगा 1। तो बच्चे आपको यहां से समझ में आया कि किस तरीके से मैं, आ, अगर मुझे लाइन पे पॉइंट दे दिया जाए तो मैं उस लाइन पे 4 कदम दूर क्या पॉइंट है, ठीक है ना, और उसी डायरेक्शन में, लाइन की डायरेक्शन में, तो ये चीज मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, क्वेश्चन अभी तो एक सिंपल था तो इसमें कुछ अलग से बताने वाली बात नहीं थी। द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, लाइन थ्रू जो ए से निकलती है स्लोप, ये रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन दैट आर 5 यूनिट अवे फ्रॉम ए। तो अवे है बेटा, दोनों साइड से हो सकता है। तो पॉइंट तो सिंपल है मेरे पास, x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस ये हो जाएगा r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा। सो व्हाट, ए जो है बेटा मेरे पास 3 2 आया, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ 3, इसका मतलब ये हुआ 3 एंड ये हुआ मेरे पास 2। तो अब प्लस माइनस कितने कदम दूर देखना है, 5, तो ये भी मेरे पास 5 आया। लेकिन मेरे को जो स्लोप है ना वो 3/4 है, यानी कि m कितना है 3/4, m का मतलब है tan थीटा है 3/4, tan थीटा है तो साइन कॉस निकालने के लिए मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, दिस इज 3 दिस इज 4, अगर ये 3 4 है तो ये निकल के आया 5, तो कॉस थीटा हो गया मेरे पास 4/5, साइन थीटा हो गया मेरे पास 3/5। तो मेरे पॉइंट निकले 5, यहां से कट गया, यहां से कट गया, तो मैं ये कहूंगा बेटा मेरा पॉइंट निकला 3 एंड ये कट गया 3 और 4 7 एंड दूसरा आया y 2 एंड 3 5, ठीक है, .1 P1 नाम दे देते हैं इसको एंड P2 सेकंड पॉइंट निकलेगा बच्चे मेरे पास, 3 में से 4 माइनस करेंगे -1, 2 में से माइनस करेंगे -1, तो P1 और P2 आपका निकल चुका है। तो डिफरेंट क्या था, यहाँ पे 3/4 का था, यहाँ पे आगे समझते हैं। अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए बी, इन दो पॉइंट से मिलके बनी है लाइन एंड रोटेटेड अबाउट ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ अ 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री हम इसको रोटेट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ इन अ न्यू पोजीशन इफ बी गोज टू पॉइंट सी इन अ न्यू पोजीशन, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। देखो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक जल्दी से ये बना लिया, ठीक है। अब यहां पे बच्चे एक पॉइंट है A20, तो 1 2 और अगला है 3, तो 3 यहाँ पे रख लिया एंड 1 का गैप मैंने यहाँ पे रख लिया। तो 20 यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से जाके एक लाइन बनती है एंड उस लाइन को फिलहाल मैं, हाँ, फिलहाल मुझे इस लाइन को,
कुछ ऐसे। तो ये लाइन जो है बेटा इस तरीके से यहां से निकली, ठीक है। यहाँ पे वापस मैंने इसको ग्रीन कर दिया। हाँ, तो ये लाइन यहां से निकली बच्चे, यहाँ पे है ये 20 और यहाँ पर है बेटा 31। तो ये पॉइंट है बेटा मेरे पास ए और ये पॉइंट है बी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लेता हूं। तो L1 नाम दे देते हैं। तो m ऑफ L1 क्या हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस में 0 अपॉन में 3 माइनस 2 डेट मीन्स 1। तो यानी कि टेन थीटा कितना आ गया, 1 थीटा आ गया आपका 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया मेरा 45 डिग्री। अब मेरे को क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनना। कह रहा है, मैं इनको रफ कर देता हूं बच्चे क्योंकि काम हो चुका है। कह रहा है कि लाइन 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है, तो हमने घूमने के लिए पिंक पेन, ठीक है ये वाला। लाइन 15 डिग्री घूमती है तो 15 डिग्री ए से घूमती है, तो लाइन लगभग कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। 15 डिग्री घूमती है तो यानी कि ये एंगल कितना है, 15 डिग्री। और टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 60 डिग्री। तो यानी कि जो L2 है, L2 इसका अगर मैं स्लोप बोलूं तो ये 1060 डिग्री हो जाएगा, विच मीन्स कि इसका स्लोप जो है मेरे को √3 हो गया। अब देखो कितनी अच्छी बात बोली हुई है, ठीक है। सपोज मैं इस पॉइंट को दूर कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पास पास हो रहे हैं और अंदर के मटेरियल मेरे को रफ ही कर देता हूं क्योंकि बहुत पास पास हो रहे हैं, मेरे को काम की चीज समझानी है, ठीक है। देखो ये मैंने लाइन यहाँ पे लिंक करी। बेटा सपोज करो मैं पॉइंट दूर कर देता हूं, ये मैंने बी कर दिया, ठीक है। कह रहा है बी जो है ना अपनी पोजीशन चेंज करके कहां पे आ गया बच्चे, बी अपनी पोजीशन चेंज करके सी पर आ गया। इसका मतलब यह है कि जो स्थिति ए की बी से थी पहले, वो ही स्थिति या पोजीशन ए की अब सी के साथ है, क्योंकि बस उन्हें लाइन रोटेट करी तो बी उठ के सी पे आ गया। यानी कि बच्चे बी पर अगर मैं गया तो बी के जो कोऑर्डिनेट थे 3 1 कर लेते हैं, तो इनका डिस्टेंस क्या था बेटा, तो हमारे पास है, हाँ, तो मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी के बीच में जो डिस्टेंस था वो आया बेटा 3 - 2 का स्क्वायर प्लस में 1 - 0 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर √2। तो ये जो लेंथ थी ना बेटा ये √2 थी, तो इसका मतलब ये लेंथ भी कितनी हुई, ये भी √2 ही हुई, ठीक है। तो अब मुझे L2 का स्लोप पता है, ठीक है। हाँ वैसे मेरे को जरूरत नहीं थी, मुझे तो एंगल की जरूरत होती है बेटा, गलती कर दी मैंने, निकालना ही नहीं था। तो फिलहाल के लिए बच्चे मुझे जो स्लोप पता है L2 का, L2 का जो एंगल है L2 का वो है बच्चे मेरे पास 60 डिग्री। तो मुझे अब C के कोऑर्डिनेट बताने हैं, आई होप ये बहुत इजी काम है। x इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा 2 से स्टार्टिंग होती है, प्लस इस बार माइनस नहीं होगा क्योंकि हम बेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऊपर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 प्लस में मेरे पास आ जाएगा cos 60 डिग्री और यहाँ पे होगा √2, y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस में √2 साइन 60 डिग्री। तो x की वैल्यू निकलेगी 2 प्लस √2 इंटू में 1/cos 60 डिग्री और y की वैल्यू निकलेगी बच्चे मेरे पास √2 इंटू में √3/2। तो x आ गया बच्चे 2 प्लस 1/√2 और y आ गया बच्चे मेरे पास 0 था, तो ये हो गया √3/√2, तो √3/√2। तो बेटा बस इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1। तो मेरे पास जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे 2√2 प्लस 1 अपॉन में √2 एंड ये हो जाएगा √3 अपॉन में √2। यही क्वेश्चन के अंदर एक क्रक्स था कि जो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना वही मेरे लिए आर का काम करेगी। आई होप बच्चे आपको समझ में आया, क्वेश्चन बहुत अच्छा था।
आगे चलते हैं। इफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट P मेक एन एंगल पाई बाय 6 विद एक्स एक्सिस, तो ये तो ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। एक्स एक्सिस मीट द लाइन दिस एट Q, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। देखो बच्चे, क्या है क्वेश्चन, एक स्ट्रेट लाइन है 3 4 से निकल रही है, एक्स एक्सिस के साथ पाई बाय 4 का एंगल बना रही है, यानी कि मेरे पास थीटा हो गया, और ये 3/4 से निकल रही है और मीट कर रही है, तो यानी कि बेटा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे पॉइंट है P 3 4 और इस लाइन को एज सच इस तरीके से मीट कर रही है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है बच्चे, मेरे पास 12x प्लस में 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको जिस पॉइंट पे मिट कर रही है वो है Q। कहता है PQ की लेंथ बताओ, यानी कि इस बार मेरे को R बताना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बच्चे जो है, ये आप दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो मैं ओल्ड तरीका बताता हूँ। ओल्ड में आप क्या करोगे, मुझे इस लाइन का स्लोप पता है π/6 है, इस लाइन का पॉइंट पता है, तो आप एक काम कर सकते हो, ये L1 है, ये L2 है। तो ओल्ड तरीके में आप L1 की इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, जहां पे आपको पॉइंट मेंशन है, स्लोप मेंशन है। L1 की इक्वेशन आ जाएगी, L2 की इक्वेशन है मेरे पास, तो L1 और L2 से मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट Q मिल गया तो मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा बेटा PQ। जैसे ही डिस्टेंस PQ निकलेगी वही क्वेश्चन की मेरी रिक्वायरमेंट है। अब ये ओल्ड तरीका है, हमने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा, तो पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर मेरे को R निकालना है। देखो R कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा यार मेरे पास ये है, तो मैं इस Q पॉइंट को निकाल लूंगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस में R cos π/6, y इज इक्वल टू 4 प्लस में R sin π/6। ठीक है, ये रहा x के साथ cos, y के साथ sin। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, cos π/6 होता है √3/2, तो 3 प्लस में √3r अपॉन में 2, और y की वैल्यू आ गई 4 प्लस में r sin π/6 1/2 होता है, तो दैट मीन्स r/2। तो मेरे को ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, जो कि है 3 प्लस √3 अपॉन 2r, एंड ये हो गया 4 प्लस r अपॉन 2। तो अब ये Q पॉइंट जो है, ये मेरे को कोऑर्डिनेट्स मिले हैं Q पॉइंट के। ये Q पॉइंट जो है सेम इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो Q पॉइंट जब इस लाइन पर लाई कर रहा है तो दैट मीन्स 12, 3 प्लस √3r अपॉन में 2 प्लस में 5, 4 प्लस r अपॉन 2 और इज इक्वल टू ये -10। तो 12 3 36 प्लस में 12 √3r अपॉन 2 प्लस 5 चौक 20 प्लस में 5r अपॉन 2 इज इक्वल टू -30। 36 और 20 56, उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो ये हो गया -66। तो ये आ गया 12 √3r प्लस 5r अपॉन में बेटा दोनों का 2 कॉमन है, तो r की वैल्यू आ जाएगी -132, और ये हो जाएगा r की वैल्यू आ जाएगी -132, एंड ये अपॉन में हो जाएगा, r कॉमन लेंगे 5 प्लस में 12 √3। ये सिचुएशन मेरे सामने है। तो बस यहाँ पे बेटा नीचे रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आप समझो तो फर्क क्या हुआ, अगर मैं नए फॉर्मेट में हूं ना, तो मेरे को बहुत इजीली, फिलहाल ये कैलकुलेशन को अवॉइड कर दे, तो बड़ा इजीली अगर आप ये देख सकते हो निकल गया है। ठीक है ना, ओल्ड फॉर्मेट में जाओगे तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगी कि पहले लाइन की इक्वेशन निकालो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, फिर PQ निकालो। एक तरीका है, आसान है बच्चे, दोनों ही मेथड बुरे नहीं है, बट ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म से पढ़ा है तो उससे भी हमें समझना चाहिए। एक और चीज जो इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ लाइन दिस फ्रॉम पॉइंट दिस। इस पॉइंट के इस लाइन से डिस्टेंस बतानी है, यानी कि सेम PQ पिछले वाला कॉन्सेप्ट है। मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 135 विद द पॉजिटिव एक्सिस, यानी कि बच्चे
ये मेजर्ड अलोंग अ पॉइंट के ही कॉन्सेप्ट को समझाना था। ठीक है, तो पॉइंट 41 पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट x4 मान लेते हैं, यहां पड़ेगा 41। ठीक है, एक लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, यहां से ये जा रही है लाइन, अरे यहां से ये लाइन जा रही है एंड ये लाइन बच्चे 100 135 डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसा कुछ उसने बोला है। यहाँ पे है 41। अब यहाँ पे ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन को मैं हाईलाइट करके बनाता हूं ऑरेंज कलर से। तो दूसरी लाइन है ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब देखो बच्चे, ये दिस एंड दिस, अगर मैं थोड़ा सा आपको इस ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूं ध्यान पे, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला था, लेकिन वो जो डिस्टेंस देता है वो एक मिनिमम डिस्टेंस देता है हमेशा। कोई भी फॉर्मूला डिस्टेंस का मिनिमम डिस्टेंस देगा, और मिनिमम डिस्टेंस जो होती है दो लाइन चीजों के बीच में परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला लगा दूं, पॉइंट एंड लाइन, तो होगा क्या बच्चे, ये पॉइंट ये लाइन, ठीक है ना, ये पॉइंट इस लाइन पर कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के दे देगी। ठीक है, हमें ये लाइन ये डिस्टेंस नहीं चाहिए बेटा, हमें तो वो डिस्टेंस चाहिए जो क्वेश्चन ने बोला है मेजर्ड अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल 135, यानी कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में ही ये डिस्टेंस कितनी है। यानी कि सपोज कर लो ये आपका एक रोड है, ये भी आपका एक रोड है, आगे जाके क्रॉस हो रहा है। आप चाहो तो बेटा इन दो, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप दोनों इतने से दूर हो, लेकिन एक्चुअल में आप जो है यहां पर आप एक दूसरे से मिल पाओगे। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, मुझे ये बताना है व्हेन यू गो थ्रू ऑन दिस रोड, क्योंकि बीच में जंगल है, आप बीच में क्रॉस करके नहीं जा सकते। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है मेजर अलोंग द लाइन, यानी कि इसी लाइन की डायरेक्शन में हमें ये डिस्टेंस बतानी है। तो अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो वही है बेटा, एक जो हमने अभी पढ़ा था, सिर्फ इसका रोल था, मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, मैं इसको P नाम दूंगा, मैं इसको Q नाम दूंगा। ओल्ड तरीका बिल्कुल वैसे ही है। आप देखो तो इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसका ये गिवन है, इसका ये गिवन है, पॉइंट एंड ये। तो आप ओल्ड तरीके को अगर देखते हो तो आप L1 की इक्वेशन को निकालो। कैसे निकालोगे, आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ठीक है, आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है, L2 की इक्वेशन आपको गिवन है। आप दोनों की मदद से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, जिसको मैंने Q नाम दिया है। जैसे ही मेरे पास Q आ जाएगा बच्चे, मैं डिस्टेंस बिटवीन PQ निकालूंगा, और ये जो डिस्टेंस होगी ये इस लाइन के मेजर करी हुई होगी। बट ओल्ड तरीका ठीक है, नया तरीका कैसे होगा, नया तरीका इस तरीके से होगा बच्चे। मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू 4 प्लस, प्लस क्यों बेटा, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूं क्यू की तरफ, इसलिए प्लस 4 प्लस में cos 135 डिग्री, यहां पर आया मेरे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 135 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 cos बेटा 135, 180 माइनस होता है, तो मैं इनको यहां सॉल्व कर देता हूं। cos 135 डिग्री होता है cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये cos 45 ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव, यानी कि -1/√2। अच्छा, r मैंने नहीं ली, तो ये मेरे से गलती हुई बेटा। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आपको दिखाऊं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, तो यहाँ पे ये r आना चाहिए था, तो यहाँ पे भी ये r आएगा बच्चे, और ये हो गया -1/√2। यहाँ पे y आया, यहाँ पर भी ये r आना चाहिए था। y इज इक्वल टू 1 प्लस आर साइन 135 डिग्री, बेटा ये पॉजिटिव होगा 1/√2। अब x और y मेरे को मिल गए हैं, जो कि अल्टीमेटली q के कोऑर्डिनेट है। तो q के कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो जाएंगे बच्चे, वो हो जाएंगे 4 माइनस में r√2, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस में r√2। तो
Q के कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चे मेरे को। अब Q जो है लाई करता है ऑन L2, इसको मैंने L2 बोला, इसको मैंने L1 बोला। तो लाइन 2 पर लाई करता है, इसका मतलब है 4x की वैल्यू है 4 माइनस r रूट 2, एंड मैं इनको रफ कर देता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम के नहीं है। एंड 4 एंड माइनस में 1 माइनस r अपॉन में रूट 2, ठीक है। तो 4 से आ जाएगा बेटा ये 16 माइनस 1, 4 में से माइनस करेंगे माइनस 3 r अपॉन में रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको अप्रोच करा तो ये हो गया बच्चे 15 इज इक्वल टू 3r अपॉन में रूट 2। 3 से ये आ गया 5, तो r की वैल्यू हो गई 5 रूट 2। तो ये डिस्टेंस कितनी निकल के आई है 5 रूट 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने अप्रोच करा है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम अ लाइन मेजर्ड अलोंग अ लाइन। सब कुछ सेम है। इस पॉइंट को फ्रॉम अ लाइन में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इस लाइन से मेजर करा जाता है इस लाइन पर। तो यानी कि जो स्लोप था पीछे हमें 135 दे रखा था, यहां पे हम निकालेंगे m जो कि हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी। तो ये आ जाएगा -1 अपॉन -1 यानी कि 1। तो इस बार जो स्लोप आया बेटा 10, इस बार जो स्लोप आया 10 सॉरी tan थीटा जो कि 1 होता है, तो m कितना आ गया, सॉरी थीटा जो आ गया मेरा 45 डिग्री आ गया। तो थीटा मेरे पास 45 है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली आपका सेम है। तो जिस क्वेश्चन इज जस्ट फॉर होमवर्क यू, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। एंड फाइनली ये बहुत बड़ा लेक्चर आपका यहाँ पर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस लेक्चर में बहुत सारा ज्ञान मिला होगा और बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे बेटा बहुत जल्द लेक्चर नंबर 11 के साथ। फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही।